पिछले चार साढ़े चार साल में पंजाब सरकार ने जिस तरह से सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, एजुकेशन में दिन रात मेहनत की है, उसका नतीजा अब ये है कि 2022 में नीट का एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या केवल 85 थी। आज वो बढ़ के 850 से ज़्यादा हो गई है। 11 गुना ज़्यादा बच्चे केवल 4 साल में सरकारी स्कूलों से निकलने लगे हैं। और बच्चे भी ऐसे बैकग्राउंड के हैं, किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी के माता पिता सब्जी बेचते हैं, किसी के गांव में खेती में मजदूरी करते हैं। ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे भी अब डॉक्टर बनने लगे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ के बनने लगे हैं। जिन परिवारों में कभी कोई सोचता नहीं था कि हमारे बच्चे डॉक्टर जैसी पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं, सरकार उनको कोचिंग करवाती है। तो मैं पंजाब सरकार को, मान साहब को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी बनाने का हम सबका मकसद ही ये था कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सबको मिले। यही कहना में नई एसआईटी बनानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के, उसमें होगा वो तो मान साहब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरह से जैनजी की जीत है। इस देश के जैनजी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। जो सत्ता ये कहती थी कि भाई हम किसी की नहीं सुनते, हम किसी से नहीं डरते, हम केवल कोई सवाल उठाएगा तो हम लाठी चलाएंगे, तो वो सत्ता झुकने पे मजबूर हुई। सर, चुनाव आने वाले हैं, अगला एक्शन प्लान आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? सरकार बनाएंगे। सवाल है सर, तुसी एजुकेशन में बड़े हमारे एमएलए साहब खड़े रंधावा जी, हमारा ज़ीरकपुर शहर एक मतलब 6 लाख की आबादी का हो गया, वहाँ एक कॉलेज तक नहीं है। वही बनवाएंगे, एमएलए साहब बनवाएंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये काफ़ी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए, ब्लूटूथ लगा हुआ। उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया उसके ऊपर। इसको ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि जी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए कि किसी एक बच्चे द्वारा नकल करने की असफल कोशिश को ये लोग पेपर लीक कह रहे हैं। इनको एजुकेशन की कोई समझ ही नहीं है। पिछले चार साढ़े चार साल में पंजाब सरकार ने जिस तरह से सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, एजुकेशन में दिन रात मेहनत की है, उसका नतीजा अब ये है कि 2022 में नीट का एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या केवल 85 थी। आज वो बढ़ के 850 से ज़्यादा हो गई है। 11 गुना ज़्यादा बच्चे केवल 4 साल में सरकारी स्कूलों से निकलने लगे हैं। और बच्चे भी ऐसे बैकग्राउंड के हैं, किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी के माता पिता सब्जी बेचते हैं, किसी के गांव में खेती में मजदूरी करते हैं। ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे भी अब डॉक्टर बनने लगे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ के बनने लगे हैं। जिन परिवारों में कभी कोई सोचता नहीं था कि हमारे बच्चे डॉक्टर जैसी पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं, सरकार उनको कोचिंग करवाती है। तो मैं पंजाब सरकार को, मान साहब को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी बनाने का हम सबका मकसद ही ये था कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सबको मिले। यही कहना में नई एसआईटी बनानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के, उसमें होगा वो तो मान साहब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरह से जैनजी की जीत है। इस देश के जैनजी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। जो सत्ता ये कहती थी कि भाई हम किसी की नहीं सुनते, हम किसी से नहीं डरते, हम केवल कोई सवाल उठाएगा तो हम लाठी चलाएंगे, तो वो सत्ता झुकने पे मजबूर हुई। सर, चुनाव आने वाले हैं, अगला एक्शन प्लान आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? सरकार बनाएंगे। सवाल है सर, तुसी एजुकेशन में बड़े हमारे एमएलए साहब खड़े रंधावा जी, हमारा ज़ीरकपुर शहर एक मतलब 6 लाख की आबादी का हो गया, वहाँ एक कॉलेज तक नहीं है। वही बनवाएंगे, एमएलए साहब बनवाएंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये काफ़ी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ।
पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए ब्लूटूथ लगा हुआ। उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया उस पर। इसको ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि जी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए कि किसी एक बच्चे द्वारा नकल करने की असफल कोशिश को ये लोग पेपर लीक कह रहे हैं। इनको एजुकेशन की कोई समझ ही नहीं है। पिछले 4-4.5 साल में पंजाब सरकार ने जिस तरह से सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, एजुकेशन में दिन रात मेहनत किया है, उसका नतीजा अब ये है कि 2022 में नीट का एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या केवल 85 थी। आज वो बढ़ के 850 से ज़्यादा हो गई है। 11 गुना ज़्यादा बच्चे केवल 4 साल में सरकारी स्कूलों से निकलने लगे हैं। और बच्चे भी ऐसे बैकग्राउंड के हैं, किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी के माता पिता सब्जी बेचते हैं, किसी के गांव में खेती में मजदूरी करते हैं। ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे भी अब डॉक्टर बनने लगे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ के बनने लगे हैं। जिन परिवारों में कभी कोई सोचता नहीं था कि हमारे बच्चे डॉक्टर जैसी पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं, सरकार उनको कोचिंग करवाती है। तो मैं पंजाब सरकार को, मान साहब को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी बनाने का हम सबका मकसद ही ये था कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सबको मिले। यही कहना राम मंदिर मामले में नई एसआईटी बनानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के, उसमें होगा वो तो मान साहब बहुत सारे मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरह से जैन-जी की जीत है। इस देश के जैन-जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। जो सत्ता ये कहती थी कि भाई हम किसी की नहीं सुनते, हम किसी से नहीं डरते, हम केवल कोई सवाल उठाएगा तो हम लाठी चलाएंगे, तो वो सत्ता झुकने पे मजबूर हुई। सर, चुनाव आने वाले हैं, अगला एक्शन प्लान आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? सरकार बनाएंगे। सवाल है सर, ਤੁਸੀਂ एजुकेशन ਨੂੰ बड़े हमारे एमएलए साहब खड़े रंधावा जी, हमारा ज़ीरकपुर शहर एक मतलब 6 लाख की आबादी का हो गया, वहाँ एक कॉलेज तक नहीं है। वो भी बनवाएंगे, एमएलए साहब बनवाएंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये काफ़ी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए ब्लूटूथ लगा हुआ। उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया उस पर। इसको ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि जी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए कि किसी एक बच्चे द्वारा नकल करने की असफल कोशिश को ये लोग पेपर लीक कह रहे हैं। इनको एजुकेशन की कोई समझ ही नहीं है।